नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 अगस्त सन 2024। हरियाणा में अगस्त महीने की शुरुआत से ही मानसून एक्टिव मोड में है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में 16 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त और 21 अगस्त के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मौसम विभाग की ताजा अपडेट की माने तो 17 और 18 अगस्त को प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इन दोनों दिनों के लिए कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 16 अगस्त यानी आज महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, भिवानी और चरखी दादरी में भारी बारिश हो सकती है, जिसके चलते मौसम विभाग ने इन 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 19 अगस्त को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत, भिवानी और चरखी दादरी में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो यहाँ पर हम आपके लिए एक नौकरी से जुड़ी एक अपडेट लेकर आए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य परिवहन विभाग झज्जर ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन भेजने के इच्छुक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 अगस्त है। दस्तावेज सत्यापन की तिथि 20 अगस्त है। तो वहीं दस्तावेज सत्यापन के स्थान की बात करें तो कर्मशाला झज्जर रहेगा, जो कि प्रातः 10 बजे तक है। आवेदक 50% अंकों सहित 10वीं पास होनी चाहिए तथा साथ ही संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। हरियाणा में चल रही तृतीय श्रेणी पदों की भर्ती के तहत 20,257 पदों के लिए 6 जिलों में सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET की मुख्य परीक्षा होने जा रही है। बता दें कि ग्रुप नंबर 56 और 57 के 14,257 पदों के लिए 17 और 18 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। साथ ही यहाँ बता दें कि ग्रुप नंबर 56 और 57 के विभिन्न पदों पर वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। इसकी जानकारी आयोग की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। तो वहीं पुलिस कांस्टेबल के 6,000 पदों के लिए 20 अगस्त को CET मेंस की परीक्षा होगी। इस बार मेंस की परीक्षा कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और पानीपत जिलों में आयोजित होगी। इसी के चलते हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को परीक्षा केंद्रों में CCTV लगवाने सहित नकल रहित परीक्षा के फुल प्रूफ इंतजाम करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि ग्रुप नंबर 56 और 57 की परीक्षा सुबह की पारी में और महिला तथा पुरुष पुलिस कांस्टेबल के लिए परीक्षा शाम की शिफ्ट में होगी। विभिन्न विभागों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की भर्ती के लिए 21 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक परीक्षाएं आयोजित होंगी, जिसमें बागवानी, कृषि, आयुष, हरियाणा बीज विकास निगम और FSL मधुबन में विभिन्न पदों पर यह भर्तियां होनी है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नई सब्सिडी ऋण योजना की शुरुआत की है। इसके तहत महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की विधवाओं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाओं को बैंकों के जरिए 3 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इससे महिलाएं खुद का काम शुरू कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगी। हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी महिलाएं इस योजना के तहत पात्र होंगी। उनकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदनकर्ता महिला की आयु 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदनकर्ता महिला पहले से लिए गए ऋण की डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। वहीं योजना के तहत समय पर किस्तों का भुगतान करने पर 3 सालों तक 100% यानी अधिकतम 50,000 रुपए ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार की ओर से दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत महिलाएं आत्मनिर्भर बन खुद की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगी। हरियाणा में आमजन के लिए परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लघु सचिवालय के सरकारी विभागों में कार्यरत क्लर्क एसोसिएशन ने हड़ताल को 20 अगस्त तक बढ़ा दिया है। 35,400 पे स्केल करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के क्लर्कों ने 12 अगस्त से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया था। क्लर्क एसोसिएशन जिला प्रधान जितेंद्र शोरान ने बताया कि सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर क्लर्क एसोसिएशन ने हड़ताल को अब 20 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया है। जितेंद्र शोरान ने बताया कि पिछले 3 महीनों के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय के बड़े बड़े अधिकारियों और खुद CM नायब सिंह सैनी के साथ कई बार बैठकें हो चुकी है। मीटिंग में सरकार हमारी मांगों को जायज और तर्कसंगत ठहरा रही है, लेकिन हर बार इन्हें पूरा करने का झूठा आश्वासन देकर हड़ताल खत्म करवा देते हैं। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो वोट की चोट से सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि क्लर्कों की हड़ताल से PWD, पशुपालन विभाग, आबकारी विभाग, टाउन प्लानिंग, आयुक्त कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय, नगर निगम हुड्डा, जिला न्यायवादी, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, फूड सप्लाई आदि विभागों का कार्य पूर्ण रूप से ठप हो चुका है। इसके अलावा रजिस्ट्री, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस आदि कार्य भी अधर में लटके पड़े हैं, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है।
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि बैठक के समय में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। 17 अगस्त को होने वाली बैठक का अब नया समय सुबह 9 बजे रखा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सुबह 9 बजे हरियाणा सचिवालय में मंत्रिमंडल की ये अहम बैठक आयोजित होने वाली है। बता दें कि 17 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक के समय में तीसरी बार ये बड़ा बदलाव किया गया है। पहले 11 बजे का समय रखा था, लेकिन फिर इसे बदलकर 10 बजे कर दिया, परंतु दोबारा से अब इसके समय में बदलाव कर दिया गया है। अब 17 अगस्त को सुबह 9 बजे हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। हरियाणा की महिला पहलवान विनेश फोगाट की पेरिस ओलंपिक में पदक मिलने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। कोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CAS ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के विरुद्ध दर्ज याचिका खारिज कर दी है। सिल्वर मेडल मिलने की आखिरी उम्मीद CAS पर ही टिकी थी, जिसका फैसला आने के बाद वो आशा पूरी तरह से छीन हो गई है। CAS का फैसला आने पर विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि फैसला हक में आने की उम्मीद थी, लेकिन CAS ने जो फैसला किया है अब उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बची है। हमारी बेटी 17 तारीख को वतन लौट रही है। हम IGI एयरपोर्ट से घर तक उसका गोल्ड मेडलिस्ट जैसा स्वागत करेंगे। हम उसे समझाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए तैयार करें। आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण किया। उन्होंने हरियाणा के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर घर तिरंगा फहरा रहा है। मैं हमारी आजादी के लिए मर मिटने वाले शहीदों को पूरे हरियाणा की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं उन सब शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश के लिए मर मिटने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनकी विधवाओं की हरियाणा सरकार ने जुलाई महीने में पेंशन बढ़ोतरी करते हुए 40,000 रुपए मासिक की है। इसके अलावा सीमा पर शहीद होने वाले सैनिक के परिवार के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अलावा हरियाणा सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दे रही है। CM ने कहा कि आज हरियाणा में सबका साथ सबका विकास की सोच से विकास कार्य हो रहे हैं। गरीब परिवारों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं का इस समय लाभ मिल रहा है। युवाओं को बिना पर्ची खर्चे की नौकरी दी जा रही है। तो वहीं गौशालाओं का 100% टैक्स माफ कर दिया गया है। यदि गौशाला के किसी भी हिस्से का वाणिज्यिक इस्तेमाल हो रहा है तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स वाणिज्यिक दर से ही लिया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रुप C भर्ती परीक्षा के ग्रुप नंबर 56 और 57 के लिए लिखित परीक्षा की तिथि 17 और 18 अगस्त को निर्धारित कर दी गई है। प्रदेश के 6 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत में होने वाली इस परीक्षा में 45,000 अभ्यर्थी भाग लेंगे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों की जाँच होगी और बायोमेट्रिक के बाद ही उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश करने दिया जाएगा। इस सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, छुपे हुए कैमरे या फिर किसी अन्य उपकरण लाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे कान की बालियां, नाक की पिन या फिर अन्य आभूषण पहनकर परीक्षा केंद्र पर न आएं। सरकार द्वारा एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा यानी कि फ्री यात्रा करने की सुविधा भी दी जाएगी। हरियाणा के अंबाला जिले में शहीदी स्मारक बनाया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़े म्यूजियम का निर्माण भी किया जाएगा। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि यह आजादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक और एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। इसे अंबाला छावनी दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से इसका उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित है। इसका आचार संहिता लगने से पहले ही उद्घाटन किया जाएगा। इसके बनने के बाद लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ से गुजरने वाले लोग इसे जरूर देखना चाहेंगे। उन्होंने बताया कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई की शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी। इस संग्राम के इतिहास का सारा विवरण यहाँ पर दिखाया जाएगा। यहाँ 11 गैलरियां बनाई जाएंगी। एक कमल का फूल मेमोरियल टावर भी बनाया जाएगा, जिसमें 2 लिफ्ट लगाई जाएंगी। यहाँ 2000 लोगों की क्षमता का ओपन एयर थिएटर बनाया जाएगा, जिसके अंदर डिजिटल, विजुअल, इलेक्ट्रॉनिक्स और लेजर के माध्यम से क्रांति को दर्शाने का काम भी किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर देश आजादी की वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। लाल किले में ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जहां विकसित भारत का रोडमैप खींचा, तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में मेडिकल क्षेत्र में भविष्य बनाने की सोच रहे स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अपने 103 मिनट के भाषण में PM ने कहा कि देश में अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। खास बात यह है कि PM का यह ऐलान ऐसे समय पर हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नीट परीक्षा विवाद पर अपना निर्णय सुनाया है। लाल किले से लगातार 11वीं बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी मेडिकल क्षेत्र की शिक्षा के लिए हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे हैं जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देश से बाहर जाते हैं। हमने पिछले 10 सालों में मेडिकल सीटों को करीब 1 लाख कर दिया। PM ने कहा कि आज 25,000 के आसपास युवा प्रत्येक वर्ष मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई के लिए विदेशों का रुख करते हैं। ऐसे देशों में जाते हैं कि सोचकर भी हैरानी होती है। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि अगले 5 सालों में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएंगी। वहीं कोलकाता रेप मर्डर पर उन्होंने कहा कि ऐसे राक्षसों को फांसी पर लटका दिया जाए।
हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के जनहित में कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में सैनी परिवार प्रदेश की बेटियों के उत्थान के लिए एक योजना चला रही है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों को मुफ्त यानी फ्री स्कूटी दे रही है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही इस स्कीम का नाम है फ्री स्कूटी योजना। इसके तहत हरियाणा की बेटियों को मुफ्त यानी फ्री स्कूटी दी जा रही है। हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के मजदूर एवं श्रमिकों की बेटियां जो कि स्कूलों में पढ़ रही हैं, इन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 50,000 रुपए सरकार दे रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए तथा उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आवेदक के परिवार में पहले से कोई भी ईंधन या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाहन नहीं होना चाहिए। इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक श्रमिक या मजदूर परिवार से संबंधित होना चाहिए। इस योजना का लाभ सिर्फ वह श्रमिक परिवार उठा सकते हैं जिनका श्रमिक पंजीकरण अवधि 1 वर्ष या फिर उससे ज्यादा है। आवेदकों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस योजना का लाभ परिवार की केवल एक ही छात्रा को मिलेगा। जरूरी कागजात की बात करें तो आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, लेबर कॉपी, घोषणा पत्र, काम की स्लिप, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज, इन सभी कागजात की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन छात्रा को स्कूटी का लाभ लेने के लिए योजना में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। हरियाणा सरकार ने पंचायती जमीनों पर हो रही अवैध कब्जों को लेकर सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने विकास एवं पंचायत विभाग ने पंचायती भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक हरियाणा की सामलाती और चरागाह भूमि पंचायतों के अधीन आती है। जमीन की सुरक्षा करना पंचायत और सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर ये निर्देश जारी किए हैं कि इन जमीनों से अवैध कब्जों को हटाया जाए। खबरों की माने तो विकास एवं पंचायत विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अक्सर जमीनों की निशानदेही की प्रक्रिया में देरी या फिर पुलिस हेल्प के इंतजार में अवैध कब्जों को हटाने में समस्या आती है। इस देरी का मुख्य कारण पंचायत और संबंधित अधिकारियों का ढीलापन है, जो समय रहते हुए कार्रवाई नहीं कर पाते और जमीनों पर कब्जा होने देते हैं। विभाग ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों की रिटायरमेंट तक जॉब गारंटी को लेकर लाए गए अध्यादेश पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। इसे अब हरियाणा संविदा कर्मचारियों यानी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 के नाम से जाना जाएगा। नए अध्यादेश के अनुसार आपको बता दें कि किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या फिर किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। पात्र अनुबंधित कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक कार्यरत रहेंगे। गेस्ट टीचर को भी इनकी तरह ही सभी सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें डीए, मेडिकल अवकाश आदि शामिल होंगे। इस अध्यादेश का 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेगा। दायरे में कौन कौन आएंगे तो आपको बता दें कि कर्मचारियों को सरकार के विभागों, बोर्ड, निगमों में अनुबंध पर नियुक्त होना चाहिए, जिसकी मासिक आय 50,000 रुपए तक होनी चाहिए। कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा संविदा नीति 2022 के तहत तैनात किया होना चाहिए। कम से कम 5 वर्ष की सर्विस होनी चाहिए। सेवा की अवधि में किसी भी स्वीकृत छुट्टी की अवधि शामिल रहेगी। कौन नहीं शामिल होंगे तो आपको बता दें कि केंद्रीय स्कीमों के कर्मचारी इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। मानदेय के आधार पर काम करने वाले भी इससे बाहर रखे गए हैं। जो सरकार में अंशकालिक रूप से काम करते हैं वे भी इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। 58 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को भी पात्रता से बाहर रखा गया है। यदि किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त किया जा चुका है तो वो भी इसका फायदा नहीं ले पाएगा। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप की घटना से हरियाणा सरकार ने भी सबक लिया है। सरकार की ओर से राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सिक्योरिटी, सीसीटीवी और ट्रांसपोर्टेशन की रिपोर्ट तलब कर ली है। इसको लेकर हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि यह रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर मुख्यालय भेजनी होगी। आदेश में कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे डॉक्टरों, छात्रों और नर्सों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हरियाणा में 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 5 निजी यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। पिछले 9 सालों में एमबीबीएस की सीटें 700 से बढ़कर जहां 2185 कर दी गई है, तो वहीं पीजी यानी स्नातकोत्तर की सीटें 289 से बढ़ाकर 851 कर दी गई हैं। बता दें कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य की कड़ी में प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 पहुंच गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में खुले हैं। नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम कर्मियों की पूरे प्रदेश में 21 दिन से हड़ताल जारी है। वहीं हिसार के नागरिक अस्पताल में कर्मचारी सीएमओ कार्यालय से बाहर धरना दे रहे हैं। गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस के दिन भी एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर रहे। कर्मियों ने रक्तदान कर स्वतंत्रता दिवस मनाया। लंबित मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने बताया कि जब तक कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। प्रधान अनिल कुमार ने बताया कि हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है, लेकिन सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। एम्बुलेंस के चालक व ईएमटी हड़ताल पर होने के कारण सेवा पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। तो वहीं एएनएम हड़ताल के कारण टीकाकरण के सेशन नहीं लगाए जा रहे हैं। बच्चों का टीकाकरण ठप हो गया है। सभी पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच और जिला अस्पताल में डिलीवरी एनएचएम की स्टाफ नर्स द्वारा की जाती है। एनएचएम की सभी स्टाफ नर्स हड़ताल पर होने के कारण सभी स्वास्थ्य संस्थाओं पर डिलीवरी का कार्य ठप हो गया है। स्वास्थ्य की अन्य सेवाएं भी प्रभावित चल रही है।
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने राष्ट्रीय बैंकों में 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम का आयोजन 19 और 20 अक्टूबर 2024 को होगा। एग्जाम क्लियर करने वाले उम्मीदवारों के लिए मेंस एग्जाम का आयोजन 30 नवंबर 2024 को किया जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो 21 अगस्त 2024 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपको यहाँ पर बता दें कि किन किन बैंकों में भर्ती होगी, तो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसमें शामिल होंगे। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।